बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स 8 to 10 करने लगे हैं। आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए और इंशाल्लाह समझ भी आएंगे तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, इफ a 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds। अब देखें मास क्या है इसमें हमारे पास 50 kg और इसी तरह टाइम हमारे पास क्या है 20 सेकेंड है। नेक्स्ट में कहता है फाइंड हिज पावर इफ ईच स्टेप्स इज हाई 60 सेंटीमीटर। अब जो स्टेप्स सीढ़ियों के स्टेप्स हैं वो एक जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर है। हमने पावर मालूम करनी है उसकी। उसने 25 जो है वो स्टेप्स अप गया है और ईच स्टेप जो है वो कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो वो कितनी स्टेप्स कितनी हाइट पे मौजूद होंगे तो वो क्या होगा हाइट हम मालूम करेंगे। तो 25 स्टेप्स है और ईच स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर जो है वो हाई है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। अब देखें कि वो यहां से एक स्टेप दो स्टेप इसी तरह 3 4 ये स्टेप जो है वो 16 सेंटीमीटर का है और ये 25 स्टेप्स जो है यहाँ पे वो पहुंच गया है। ये कि यहाँ से इतनी हाइट पे जो है वो पहुंच चुका है। तो अब देखें यहाँ हमारे पास हाइट कितनी आ गई अब उसकी 4 मीटर। अब हमने पावर मालूम करनी है तो पावर क्या होती है हमारे पास W/T। अब वर्क में यहाँ नहीं मालूम। जब हम किसी वर्टिकली हाइट पे जाते हैं तो जिस पॉइंट से शुरू करते हैं यहां तक पहुंचते हुए क्या होता है उसमें क्या हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो क्या होता है टोटल वर्क डन होता है। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि वो किस चीज के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है mgh। अब इसमें देखें हमारे पास मास भी हमारे पास अवेलेबल है 50, जी की वैल्यू 10 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। हाइट W जो वर्क डन टोटल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 जॉब। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2000 और टाइम हमारे पास 20। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 100 वाट। तो ये वो पावर थी जो हमने मालूम करनी थी। चलते हैं 9th न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। अब यहां पे भी हमने क्या मालूम करनी है पावर ऑफ पंप मालूम करनी है which can lift 200 kg of water through a height 6 मीटर। अब मास हमारे पास कितना है 200 kg और कितनी हाइट तक लेके जाना है उसको हमने 6 मीटर तक और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। अब हम जानते हैं पावर क्या होती है पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहां पे W हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी कहा था कि जब हम उसको अपवर्ड ले जाते हैं तो उस पर क्या हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो W क्या हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अब ये तमाम वैल्यूज हम यहां से पुट करेंगे। मास हमारे पास है 200, एक्सेलरेशन 10, हाइट हमारे पास है 6 मीटर और इन 10 सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1200
वाट। तो चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। अब देखिए इसमें पावर कितनी है हमारे पास, 1 हॉर्स पावर उस मोटर की है, इज यूज टू रन वाटर पंप। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स। टाइम हमारे पास क्या है, 10 मिनट्स full the tank. The capacity of tank is 800 liter. कैपेसिटी कितनी है उसकी, 800 लीटर्स है। एंड हाइट इज 15 मीटर। हाइट कितनी है हमारे पास, 15 मीटर। अब मालूम क्या क्या करना है हमने, अब वो कहता है कि वर्क डन मालूम करें कि कितना वर्क करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी जो है वो उस मोटर की कितनी है वो हमने मालूम करनी है। एक हिंट उसने हमें दिया लास्ट में कि जितने लीटर्स होंगे वो क्या होंगे, उतने ही केजी के बराबर। तो ये मास इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 800 केजी हो जाएगा। और इसमें देखिए कि 1 हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर जो है वो हमारे पास क्या होती है, 746 वाट के बराबर होती है। क्योंकि हॉर्स पावर जो है वो बड़ा यूनिट है और वाट जो है उससे कम यूनिट है, और वो ऐसा यूनिट यूज होता है। तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, 746 वाट में। अब हम वर्क मालूम करते हैं, और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, W/T। तो अब यहां से हमें वर्क मालूम हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। और हमारे पास पावर मौजूद है 746, और टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स। अब इस 10 मिनट्स को भी हम किस चीज में, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 = 600 सेकेंड। तो अब इसको हम 600 से क्या करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन, जो कि वो W। अब जब हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं तो उसमें हमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसमें देखिए ये जो वर्क है ये क्या कर रही है, मोटर कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इनपुट हो जाएगी। और इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, आउटपुट मालूम करना है। तो एक मोटर यहां पे लगी हुई है, तो वो यहां पे जो टैंकी है वहां तक जो है वो पानी को पहुंचाती है, जो उसका काम था। तो यहां तक हाइट तक पहुंचाने में क्या हुआ, ये उसने पानी यहां पहुंचा दिया है। तो यहां जब पानी पहुंचेगा तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। इनपुट तो ये मोटर हमें दे रही है, ये कितना काम कर रही है हमारे पास, ये काम कर रही है, और इसके बदले में जो हमें हासिल हो रहा है वो टैंकी जो है वो पानी से फिल हो रही है। तो उसमें क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम मालूम करते हैं आउटपुट और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमें, mgh के बराबर। और मास हमारे पास है 800। इसी तरह h की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 15 मीटर। तो इस तरह आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 12,000 जॉल। अब यहां से हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं। एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। आउटपुट हमारे पास है 12,000 और इनपुट की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोटर की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि है
तकरीबन 26.8%। तो ये दोनों चीज़ें जो हमने मालूम करनी थी, वर्क डन और एफिशिएंसी जो है वो उस मोटर की हमने मालूम करनी।